गांव से शहर जाने का एक सीधा रास्ता था। लेकिन गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक ऐसा घर है जहां का समय रुका हुआ है। एक शाम रमेश को अर्जेंट काम से शहर जाना था। वो घड़ी देख रहा था, देर होती जा रही थी। उसने सोचा क्यों ना आज जंगल के रास्ते से निकलूं, शायद समय बचा लूं। उसने अपने दोस्त सुनील से कहा, चल आज जंगल के अंदर वाले रास्ते से निकलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। सुनील घबराया। रमेश, पागल मत बन। उस रास्ते पर एक घर है जिसके अंदर से कभी कोई वापस नहीं आता। कहते हैं वहां का समय अटक गया है। रमेश हंसा। सिर्फ मन का वहम है। मुझे जल्दी है, मैं अभी जाकर आता हूँ। भूत प्रेत से मुझे डर नहीं लगता। रमेश अपनी साइकिल लेकर जंगल की ओर मुड़ा। घनघोर अंधेरे में उसे कुछ ही देर में पेड़ों के बीच एक अजीब सा घर दिखा। घर पुराना था पर दरवाजे खुले थे। वो खुशी से उस घर की तरफ बढ़ा। घर के अंदर से धीमी धीमी लोरी की आवाज आ रही थी। रमेश को उत्सुकता हुई। उसने खिड़की से झांका। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना खाली झूला अपने आप धीरे धीरे झूल रहा था और लोरी की आवाज उसी झूले से आ रही थी। जैसे ही रमेश ने खिड़की से हटने की कोशिश की, लोरी बंद हो गई और एक बचकाने फुसफुसाहट सुनाई दे। तुम्हें बहुत जल्दी है ना, समय के रुकने का इंतजार करो। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, पर रास्ते पर खड़ी उसकी साइकिल गायब थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उस खाली घर के दरवाजे पर अब एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके हाथ में उसकी साइकिल की घंटी थी। बच्ची ने हंसते हुए कहा, जो यहाँ आते हैं वे सब जल्दी में होते हैं। अब तुम्हारा समय यहाँ हमेशा के लिए रुक गया। रमेश चीखा और भागने लगा और वो बच्ची बिना कदम बढ़ाए पलक झपकते ही उसके ठीक सामने खड़ी थी।